नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आबकारी विभाग को लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 21 दस्तावेज करवाने होंगे जमा। सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभागों में ई व्यवस्था लागू करने के दिए आदेश। डीसी इंदु कंवल चिब ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर जानकारी की साझा। और जम्मू नगर निगम ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया अनिवार्य। अब खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग द्वारा बंद कराए गए 258 बार को अब लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 21 दस्तावेज जमा करवाने होंगे। नई आबकारी नीति के तहत विभाग ने बार संचालकों को औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी नीति के तहत इन बार के लाइसेंस की अवधि को 1 मई से 4 महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो 31 अगस्त को समाप्त हो गई। इस पर बार संचालकों का कहना है कि उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी, फिर भी लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 की पूरी फीस ली गई है। जम्मू कश्मीर में नई आबकारी नीति देरी से लागू होने के कारण शराब लाइसेंस के लिए अवधि 1 महीने के लिए 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद दुकानों के लाइसेंस नीलामी कर जारी किए गए, लेकिन बार लाइसेंस की अवधि 4 महीने के लिए बढ़ाई गई, जो 31 अगस्त को समाप्त हो गई। अब विभाग ने बार के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। बार संचालकों का कहना है कि विभाग जानबूझकर उन्हें उलझाने का काम कर रहा है। जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान प्रहाद सिंह के अनुसार ये कहा गया है कि विभाग ने हमसे पूरे साल की फीस ली है, लेकिन लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध बुनियादी ढांचे के साथ अपने अपने विभागों में ई व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कुल 172 संस्थानों में ये ई व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को आधिकारिक ईमेल बनाने के साथ NIC VPN के लिए आवेदन करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि वे ई व्यवस्था में किस तरह से काम करेंगे। ई व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने विभागाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। ये नोडल अधिकारी उन्हें NIC VPN उपलब्ध करवाएंगे। नोडल अधिकारी बनाए गए अधिकारियों से IT विभाग के तकनीकी अधिकारी रमन गुप्ता व NIC जम्मू के वैज्ञानिक सुधीर शर्मा शामिल हैं। विभागाध्यक्षों को विभागों में 2-3 स्थानीय एडमिन भी बनाने होंगे, जो कि कंप्यूटर के ज्ञाता हों। ये कार्यवाही 3 सितंबर तक यानी कि आज तक पूरी करनी होगी। स्थानीय एडमिन सुनिश्चित करेंगे कि विभागों में 100% ई व्यवस्था कायम हो। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसके लक्षणों को पहचानना दोबारा शुरू कर दें और इससे बचाव के लिए पहले की तरह सभी निर्धारित नियमों और SOP का जिम्मेदारी से पालन करें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डीसी इंदु कंवल चिब ने वीरवार को एक बार फिर वीडियो संदेश जारी कर लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करने के साथ इससे निपटने के लिए प्रशासन के एक्शन प्लान को साझा किया। सभी से कोरोना की रोकथाम के लिए सहयोग करने को कहा गया। अपने वीडियो संदेश में डीसी ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिले में बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना में माता पिता को खो दिया। कई लोग इतने अधिक बीमार हुए कि उसका नुकसान और प्रभाव आज भी उनके शरीर पर नजर आता है। ये इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि कोरोना कितना खतरनाक और जानलेवा था। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर नजर आने लगी है। देश के नामी डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने सितंबर के तीसरे और चौथे हफ्ते में तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। ऐसे में कोरोना को हराने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना से बचाव के निर्धारित नियम और SOPs का पालन करते हुए भीड़ भाड़ में ना जाएं। मास्क को चेहरे से ना उतारें, क्योंकि कोरोना बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोएं। इन नियमों के बारे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों को भली-भांति बताएं। जम्मू नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य करते हुए सभी को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 1 महीने में कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवाने की सूरत में निगम कार्रवाई शुरू करेगा। फिर जुर्माना करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में शहर में घरों में कुत्तों को पालने का प्रचलन बहुत बड़ा है। कुत्तों को पट्टा व सुंदर चेन डालकर सड़कों पर घुमाते लोगों को सुबह शाम
शहर की सड़कों पर देखा जा सकता है। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवाया है। जम्मू नगर निगम ऐसे लोगों पर सख्ती करने जा रहा है। फिलहाल जम्मू शहर में करीब 500 कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है, जबकि ऐसे कुत्तों की संख्या हजारों में है। यही नहीं, पंजीकरण करवाने के बाद हर साल इसे रिन्यू भी करवाना होता है, जो नहीं हो रहा। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष करीब 100 कुत्तों का पंजीकरण ही रिन्यू हुआ है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मवेशिया के साथ क्रूरता रोकने और नियमों का पालन करवाने के लिए नियम अब सख्ती करने जा रहा है। निगम ने सभी शहरवासियों को 1 महीने में अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण हर हाल में करवाने के लिए कहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के आतंकी साजिशों से भलीभांति परिचित भारतीय जवान सीमा पर निरंतर चौकसी बनाए हुए हैं। गत वीरवार देर रात को पुंछ नियंत्रण रेखा पर स्थित कृष्णा घाटी सेक्टर में कुछ आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ का प्रयास किया, परंतु सीमा पर नजर गड़ाए बैठे भारतीय जवानों ने उनके इस प्रयास को विफल बना दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घुसपैठ का ये प्रयास वीरवार देर रात किया गया। रात के अंधेरे में कुछ आतंकवादियों ने जब नियंत्रण रेखा को लांग भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया तो भारतीय जवानों ने उन्हें चेतावनी दी। इसके बाद भी जब वह नहीं माने तो भारतीय जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी होते ही आतंकवादी वापस लौट गए। घुसपैठ की इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने रात में ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि कृष्णा घाटी सेक्टर में पुलिस व सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कहीं कोई आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर इस ओर तो नहीं घुस आया। फिलहाल अभियान जारी है। देश की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वैश्विक जिहाद पर अल-कायदा का हालिया बयान, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करना काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये तालिबान के एजेंडे में कभी नहीं था। इससे लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ेगा। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अल-कायदा के बयान पर विश्लेषण कर रहे हैं, जो न केवल भारत के लिए वरन मध्य एशिया और पाकिस्तान के कई हिस्सों के लिए भी काफ़ी चिंताजनक है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बयान में जिहाद के जरिए मुक्ति के लक्ष्यों में रूस के चेचन्या और चीन के जिंजियांग का उल्लेख नहीं किया गया था। बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का अंदेशा है। मादक तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बनाई गई जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष विंग एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने वीरवार को 3 अंतर्राज्यीय मादक तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 13.50 किलो हशीश बरामद हुई है। ANTF का कहना है कि इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ANTF ने शुक्रवार को कश्मीर से पंजाब रहे एक वाहन को नरवाल सिद्रा मार्ग में रोका था। ANTF के जवानों को सूचना मिली थी कि वाहन में सवार एक व्यक्ति के पास मादक पदार्थ है। वाहन को रोकने के बाद उसमें सवार खालिद अहमद खान निवासी अमृतकदल श्रीनगर के सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से 4.80 किलो हशीश बरामद हुई थी। पूछताछ में खालिद ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों में कश्मीर से हशीश की बड़ी खेप पंजाब जाने वाली है। पुलिस ने खालिद की गिरफ्तारी को गुप्त रखा था। इसी आधार पर ANTF के जवानों ने वीरवार दोपहर को कश्मीर से पंजाब जा रहे एक वाहन नंबर PB 65JD 1895 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के अरगुड़ा मोड़ पर रोका। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें सवार 2 युवकों गुरप्रीत सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब और देवकरण मोरिडा रोपड़ पंजाब की तलाशी के दौरान 8.75 किलो हशीश बरामद हुई। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद आज शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में पाबंदियां जारी है। आज दोपहर बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक में ही मोबाइल इंटरनेट को बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को बाधित कर सकते हैं। ये प्रतिबंध एहतियात के तौर पर लागू किया गया है। जब तक लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से यकीनी नहीं हो जाती, पाबंदियां लागू रहेंगी। यहाँ तक कि मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने की बात है तो आज शाम को समीक्षा बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा।
आपको जानकारी दे दें कि कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू रहने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद रखा गया है, यानी जम्मू से किसी भी वाहन को कश्मीर घाटी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ट्रक, ऑयल टैंकर समेत निजी वाहनों को नगरोटा, उधमपुर के जखैनी व बनिहाल में ही रोक दिया गया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डोगरा सदर सभा के चेयरमैन गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि डोगरा सदर सभा के कोर ग्रुप की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस, जो कि 23 सितंबर को आता है, उसे सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अपील करना चाहते हैं, जो छुट्टी मांगते हैं सब करते हैं, कि अगर उनको सही महीने में याद करना है तो ये जो उनकी कमिटमेंट थी उनको सामने रखते हुए सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हर संस्था उसको मनाए। अच्छी बात है कि इकट्ठे मनाएं, अपने अपने तौर पर भी मनाना हो तो इस ढंग से करें। दूसरी बात है कि ये जो सेक्रेटरीट के अंदर ये मुंह बंद हुई, ये हमारी डिमांड थी, हमारा संघर्ष था। डोगरा सदर सभा ने कई साल संघर्ष किया और ये खुशी की बात है कि इन्होंने आखिर समझा कि आज कोई वक्त नहीं है कि रोज़ 70-80 ट्रक भर के सामान वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। दोनों जगह सेक्रेटरीट फंक्शन करना चाहिए, वो कर दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज की डेट में जो हमें पता लगा है कि यहाँ पर बहुत कम स्टाफ है, ये ठंडी हवाओं को नहीं छोड़ रहे, यहाँ से वो सीधे कश्मीर पहुँच रहे हैं और उन ठंडी हवाओं का, उस ठंडे मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं। जम्मू के लोगों को सेक्रेटरीट के अंदर जो मिलना चाहिए, ये दोनों जगह सेक्रेटरीट फुली फंक्शन है, मिलना चाहिए, वो जो उनका हक है, जो उनके काम होने चाहिए, वो नहीं हो पा रही। और तीसरी बात हमने कही है कि भाई जब आपने बड़ा अच्छा कर रहे हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर 300 से ज़्यादा अभी तक आपके प्रेस में आज छप रहा है कि 300 से ज़्यादा अभी तक MP और डिफरेंट कमेटीज़ विजिट कर चुकी है और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की क्या मुश्किलें उनको करने के लिए जम्मू में एक नहीं आ रही। और अफसोस की बात है कि लैंड ऑफ डोगरास, जिन्होंने स्टेट को बनाया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज उनको आपने बिल्कुल एक साइड पर फेंक दिया। UT बनने के बाद भी हमें उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलता। यहाँ कोई कमेटी नहीं आ रही, कोई मिनिस्टर्स नहीं आ रहे, कोई MPs नहीं आ रहे, और यहाँ उल्टा ये रामबन की पहाड़ियों को देखो, खोखला कर दिया है, सारा टूरिज़्म जम्मू का ख़त्म हो गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये घिनौना खेल मत खेलो, और जम्मू में जो हमारा हेरिटेज सिटी है, बेटों की सलामती को लेकर डुगर प्रदेश में बछदुआ का त्यौहार मनाया जाता है और आज के दिन बछदुआ का त्यौहार महिलाओं द्वारा मनाया गया और परिवार की सुख शांति की कामना की गई। हर माँ और देवता, जो हमारे कुल देवता होते हैं, उनके आगे मन्नत मांगती हैं, उनके आगे करती हैं कि हमारे बच्चों की आयु लंबी हो, उन्हें तरक्की मिले। ये इसी उपलक्ष्य में अपने बच्चों के लिए ये बछदुआ का व्रत मनाया जाता है। इससे क्या क्या परंपरा होती है, इससे क्या क्या मतलब पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है? सुबह उठकर सभी जो महिलाएं हैं नहाती धोती हैं, सिर धो के बिल्कुल जो स्वच्छ वस्त्र पहने होते हैं, फिर आटा, गुड़ और घी डाल के एक मीठा रोट बनाया जाता है और फ्रूट लिया जाता है। ये मान्यता है कि ये जो मीठा रोट है, अपने कुल देवताओं के नाम पे अगर हम यहाँ पे पूजा करेंगे तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनकी आयु लंबी होगी। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।